गुड मॉर्निंग मुंबई। रेडियो स्टेशन 99.9 एफएम पर मैं हूं आपका होस्ट एंड दोस्त अजीत, और आज आपको मुसाफिर हूं यारो के जरिए मैं आपको एक नई जगह की सैर कराऊंगा। और आज हमारा कारवां चल पड़ा है उड़ीसा की ओर। उड़ीसा भारत के पूर्वी तट पर स्थित बंगाल की खाड़ी के किनारे स्थित है। पूर्व में कलिंग के नाम से विख्यात इस प्रांत को उत्कल भी कहा जाता रहा है। यहाँ का 480 किलोमीटर लंबा समुद्री किनारा बड़ा खूबसूरत है। यहाँ पारादीप बंदरगाह है और महानदी का डेल्टा भी है। हीराकुड बांध भी है जो विश्व का सबसे लंबा मिट्टी का बांध है। पुरी में भगवान जगन्नाथ का मंदिर है तथा कोणार्क का विश्व प्रसिद्ध सूर्य मंदिर भी उड़ीसा में है। भुवनेश्वर अत्यंत प्राचीन नगर है और वर्तमान में उड़ीसा की राजधानी भी है। भुवनेश्वर अर्थात देवताओं का घर है। भुवनेश्वर में अर्वाचीन तथा प्राचीन दोनों संस्कृतियों का संगम है। पुरी से भुवनेश्वर तकरीबन 60 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। भुवनेश्वर मंदिरों का नगर है। कहा जाता है कि भुवनेश्वर में हजारों मंदिर थे, जिनमें से कुछ तो काल के गाल में समा गए और कुछ मुस्लिम आक्रांताओं द्वारा नष्ट कर दिए गए। इसके पश्चात भी वर्तमान में 600 मंदिर यहाँ विद्यमान हैं। यहाँ के मंदिरों में अद्भुत शिल्प सौंदर्य है। यहाँ का प्रसिद्ध लिंगराज मंदिर अत्यंत विशाल है, जो लगभग 5.74 एकड़ की क्षेत्र में फैला हुआ है, चार दीवारी से घिरा हुआ है। यहाँ दीवारें 7 फुट 6 इंच मोटी है। मंदिर का शिखर 180 फुट ऊंचा है। यहाँ प्रवेश हेतु 4 द्वार हैं। प्रमुख द्वार को सिंहद्वार कहा जाता है। सिंहद्वार से प्रवेश करने पर पहले गणेश जी का मंदिर आता है। अगले विशाल नंदी स्तंभ है, जहां एक स्तंभ पर भगवान शिव का वाहन नंदी विराजमान है। उसके आगे मुख्य मंदिर का भोग मंडप है। इसी हरिहर मंत्र से लिंगराज को भोग लगाया जाता है। इस मंदिर की विशेषता यह है कि यहाँ 8 फुट व्यास का शिवलिंग है, जिसे हरि तथा हर का अर्थात भूत भावन शिवशंकर तथा भगवान विष्णु का संयुक्त विग्रह माना जाता है। अतः यहाँ दोनों स्वयंभव देवता की पूजा होती है। बिल्वपत्र के साथ साथ तुलसी दल से पूजन अर्चन होता है। इस मंदिर को 11वीं सदी में कलिंग के सोमवंशी राजा ययति केशरी ने बनवाया था। 1000 वर्ष प्राचीन इस मंदिर में प्रतिदिन हजारों दर्शनार्थी आकर आराधना करते हैं। भगवान शंकर को त्रिभुवनेश्वर कहा जाता है, अतः इस नगर का नाम भुवनेश्वर इसी कारण पड़ा था। इस परिसर में सैकड़ों मंदिर हैं। प्रमुख मंदिर में भगवान नरसिंह, गणेश जी, कार्तिकेय एवं भुवनेश्वरी देवी विद्यमान हैं। कलिंग शैली के इस मंदिर में अनेक देवताओं, किन्नर, गंधर्व, अप्सराओं तथा पशु पक्षियों का सुंदर चित्रण किया गया है। मंदिर में प्रवेश द्वार पर भगवान शिव का त्रिशूल है, तो विष्णु भगवान का सुदर्शन चक्र भी है। मुक्तेश्वर मंदिर यहाँ का अति प्राचीन होकर 150 ईस्वी के लगभग का निर्मित मंदिर है। यहाँ का स्थापत्य बेजोड़ है। इसका शिखर 35 फुट ऊंचा है तथा यहाँ का तोरण द्वार भी अत्यंत दर्शनीय है। भुवनेश्वर में परशुरामेश्वर तथा राजरानी के मंदिर प्रसिद्ध हैं। भुवनेश्वर के बारे में और भी बताते हैं आपको। भुवनेश्वर से 7 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है धौलागिरी शांति स्तूप, जिसे सन 1972 में जापान के बौद्ध बंधुओं ने बनाया था। ऊंची पहाड़ी पर स्थित धौलागिरी पर भगवान बुद्ध की विभिन्न प्रकार की प्रतिमाएं हैं। कहा जाता है कि यहीं पर इतिहास प्रसिद्ध कलिंग युद्ध हुआ था। इस युद्ध में हुए भयानक नरसंहार ने सम्राट अशोक का हृदय परिवर्तन भी कर दिया था। भुवनेश्वर से 6 किलोमीटर पर आमने सामने स्थित 2 पहाड़ियां भी हैं, जिन्हें उदयगिरी तथा
खांडगिरी से के नाम से भी जाना जाता है। यहाँ जैन तथा बौद्ध गुफाएं भी हैं। उदयगिरी पर सम्राट खारनेल का शिलालेख भी है। भुवनेश्वर का प्रमुख आकर्षण केंद्र क्या है, अब हम ये आपको बताने जा रहे हैं। नंदनकानन, जो नगर से 20 किलोमीटर की दूरी पर सन 1960 में यहाँ के चंडक वन में निर्मित किया गया था। नंदनकानन देश का सबसे बड़ा जैविक उद्यान माना जाता है। कंचिया झील के छलछलाते जल एवं हरितिमायुक्त परिवेश के साथ यहाँ उद्यान अप्रतिम सौंदर्य से लबरेज है। यहाँ बॉटेनिकल गार्डन है, प्राणी संग्रहालय है, देश का सबसे बड़ा लायन सफारी तथा घड़ियालों का विशालतम प्रजनन केंद्र भी यहाँ मौजूद है। यहाँ के प्राणी संग्रहालय में विश्व के सभी बड़े प्रजातियों के पशु पक्षी भी यहाँ मौजूद हैं। शेर जैसा दिखने वाला मेकाक, पेंगोलियन, माउस डियर, गेंडा, दरियाई घोड़ा तथा तो है ही, साथ ही यहाँ लगभग 30 सफेद बाघ भी हैं, जिन्हें देखने हेतु संसार भर से दर्शक यहाँ आते हैं। इस दुर्लभ प्रजाति के बाघ की राजसी चहलकदमी को देखना एक अनुपम अनुभव है। यहाँ का रेप्टाइल पार्क भी विशेष आकर्षण का केंद्र है। संपूर्ण पार्क में भ्रमण हेतु यहाँ रोपवे भी है। इस पार्क को पूरी तरह से देखने के लिए कम से कम आधा दिन तो चाहिए ही। दर्शकों को इसी तैयारी से जाना चाहिए। भुवनेश्वर ओडिया कला एवं संस्कृति का केंद्र स्थल भी है। यहाँ का ओडिसी कला नृत्य सबसे श्रेष्ठ नमूना है। कलाकार की भाव प्रवणता, आकर्षक वेशभूषा, हाव भाव एवं शरीर संचालन सचमुच अद्भुत है। कोणार्क महोत्सव पर विशाल सूर्य मंदिर परिसर में नृत्य, ताल एवं बाघों का अनुपम दृश्य उपस्थित हो जाता है। तो बस ये भुवनेश्वर का एक छोटा सा मैंने आपको दृश्य बताया सुनाते हुए, और आप ज़रूर उड़ीसा के भुवनेश्वर की सैर के लिए जाइएगा। और आप मुझे बताइएगा आपके एक्सपीरियंसेस आप रेडियो स्टेशन 99.9 पर बांट सकते हैं। और मैं हूं आपका होस्ट एंड दोस्त अजीत। बाय बाय, टेक केयर।